हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण 35 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको शुरू से लेके अंत तक देखना है, यानी आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा के ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। और देखिए, ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको ग्रुप में जुड़ने से ये फ़ायदा है कि आपको क्लास का लिंक, PDF का लिंक, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप लोग इस पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ इनमें से कौन है? तो देखिए, जो कांच होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। आपको बताना है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन अधिकतर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि इनमें से किसका हिमांक और नमन अधिकतम होगा। तो इनमें से देखिए जो K2SO4 है, इसका हिमांक और नमन अधिकतम होगा। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। यानी आपको बताना है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है। तो कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसीलिए आपको इसको याद रखना है। आपको बताना है कि 96,500 विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है। तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको शुरू से लेके अंत तक देखना है। आपको बताना है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो क्या मुक्त होता है? तो सोडियम मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि इनमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो लायोफिलिक कोलाइड कौन होता है? तो जो गोंद होता है वो लायोफिलिक कोलाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि जैव उत्प्रेरक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी आपको बताना है कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है। तो जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम होता है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और ये प्रश्न कम से कम 10 बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पे द्रव होता है। तो कौन सा धातु होता है जो साधारण तापक्रम पे द्रव होता है? तो देखिए जो पारा होता है वो साधारण तापक्रम पे द्रव होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, यानी आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण कैसे किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की XeA4 का आकार होता है। आपको बताना है कि XeA4 का आकार कैसा होता है। तो XeA4 का आकार स्क्वायर प्लेनर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपको रसायन विज्ञान का एक मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, इसको शुरू से लेके अंत तक देखना है और साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है? तो Bi3 जो है वो सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि H3PO4 है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि H3PO4 क्या है। तो H3PO4 क्या होता है? तो द्विभाषमिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको बताना है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु ऐसी होती है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए जो सोना होता है वो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि इथेन में कार्बन का संकरण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि इथेन में कार्बन का संकरण होता है, तो कौन सा संकरण होता है? तो sp3 होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि इंजाइम क्या है। आपको बताना है कि इंजाइम क्या है। तो इंजाइम क्या होता है? तो देखिए इंजाइम एक प्रोटीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं आपको, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको शुरू से लेके अंत तक देखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रेशा होता है जो पॉलीएमाइड का बना होता है। तो कौन सा रेशा होता है जो पॉलीएमाइड का बना होता है? तो नाइलॉन होता है जो पॉलीएमाइड का बना होता है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी दवा है जो बुखार को कम करता है। तो इनमें से कौन है? तो देखिए एंटीपायरेटिक है जो बुखार को कम करता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है
कि शॉटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो घट जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो टिंडल प्रभाव किससे प्रदर्शित होता है। तो देखिए टिंडल प्रभाव किससे प्रदर्शित होता है, तो वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होता है। इसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसीलिए आपको इसको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि फलों की शर्करा कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि फलों की शर्करा क्या कहलाती है। तो फलों की शर्करा क्या कहलाती है, तो फ्रक्टोज कहलाती है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बताना है कि फलों की शर्करा क्या कहलाती है, तो फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो देखिए जो प्रकाशीय क्रियाशीलता होता है ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये हमारा गारंटी है। इसलिए इसे आपको याद रखना है। आपको बताना है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो देखिए ये विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से संबंधित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी आपको बताना है कि अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, तो ऊष्माक्षेपी में होती है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है, तो ये किस पे निर्भर करती है, तो कणों के आकार पर निर्भर करती है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। इसको शुरू से लेके अंत तक देखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। आपको बताना है कि जो सोडियम है वो आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व है। तो ये किस ग्रुप का तत्व है, तो देखिए ग्रुप 1 का तत्व है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भूपरोपटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। आपको बताना है कि भूपरोपटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो देखिए SI यानी सिलिकॉन होता है भूपरोपटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। इसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो देखिए जो HCl होता है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये VVI प्रश्न है, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आपको बताना है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि विटामिन ए क्या कहलाता है, तो विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। आपको बताना है कि जो नेचुरल रबर होता है वो किसका बहुलक होता है, तो वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है कि एस्पिरिन है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन एक क्या है, तो ज्वरनाशी है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि H2SO4 है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वीवीआई प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आपको बताना है कि H2SO4 है, तो H2SO4 क्या है, तो अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर है। आपको बताना है कि प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर कौन सा होता है। तो देखिए प्रकृति में कौन सा पॉलीमर पाया जाता है, तो स्टार्च और सेल्यूलोज पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, तो श्वेत फास्फोरस को जल में रखते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको केमिस्ट्री के एक मॉडल पेपर का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको शुरू से लेके अंत तक देखना है और आपको जो प्रश्न याद ना हो उसे नोटबुक पे लिख के आपको याद रखना है, क्योंकि ये 35 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।